हाय मेरे दोस्तों। मेरा नाम स्मिता है और मैं आज आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है उन आत्माओं की जो अब भी भटक रही है अपनी आखिरी यात्रा पर। तो ध्यान से सुनिए और सोचिए, क्या आप भी कोई ऐसी किसी जगह गए हैं जहाँ अजीब सी शांति हो और हर कदम पर ऐसा लगे जैसे कोई आपको देख रहा हो। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव बावड़ीपुरा से शुरू होती है। बावड़ीपुरा एक ऐसा गांव था जो अपने आप में कई रहस्यों को छुपाए हुए था। गांव के पास एक सुनसान रास्ता था जिसे लोग आत्माओं का रास्ता कहते थे। यह रास्ता दिन के समय भी बहुत सुनसान होता था और रात होते ही इसे भूत प्रेत और अजीब घटनाओं का स्थान माना जाता था। कहते हैं जो भी इस रास्ते पर रात को चलता वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के लोग इस रास्ते से बहुत डरते थे और हमेशा एक दूसरे को चेतावनी देते रहते थे कि इस रास्ते पर न जाना। लेकिन आदित्य और पायल को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। आदित्य और पायल दोनों दिल्ली के रहने वाले थे और वे एक महीने के लिए राजस्थान घूमने आए थे। आदित्य को डरावनी जगहों का शौक था और वह हमेशा ऐसी कहानियां सुनने के लिए तैयार रहता था। पायल को डर तो बहुत लगता था, लेकिन आदित्य के साथ होने के कारण वह हमेशा उसे सपोर्ट करती थी। आदित्य ने पायल से मजाक करते हुए कहा, यार, क्या तुम भी इन डरावनी कहानियों पर यकीन करती हो? मुझे तो लगता है कि ये सब सिर्फ कल्पना होती है। पायल ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, मुझे नहीं लगता आदित्य, कुछ तो है इस रास्ते में, तभी तो लोग इसे इतना डरावना कहते हैं। लेकिन आदित्य ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और दोनों ने उस रास्ते पर जाने का फैसला किया। समय रात के 2 बजे का था। हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। जैसे ही वे रास्ते पर कदम रखते हैं, पायल ने कहा, आदित्य, तुम्हें नहीं लगता यह रास्ता कुछ अजीब सा लग रहा है? आदित्य हंसी में कहते हुए बोला, तुम बस डर रही हो पायल, यहाँ कुछ नहीं है, बस एक पुराना रास्ता है। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि उनके कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आवाज भी आ रही है। आदित्य ने पायल से कहा, तुमने सुनी? लगता है कोई और भी है यहाँ। पायल ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम्हें लगता है कोई हमारे साथ है? पायल ने पूछा। आदित्य ने कहा, क्या तुम डर रही हो? और हंसी में जोड़ते हुए बोला, शायद यह तुम्हारी कल्पना है। लेकिन पायल का डर अब बढ़ने लगा था। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे एक पुरानी पुरानी बैलगाड़ी खड़ी थी और उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़ा आदमी पूरी तरह से सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल कटी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उनका पीछा कर रहा हो। बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, तुमने यह रास्ता चुना है, पर ध्यान रखना, जो इस रास्ते पर जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, इस सब पर यकीन मत करो, यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है, हम तो बस एक रोमांच की तलाश में हैं। पायल ने घबराकर कहा, आदित्य, हमें नहीं जाना चाहिए था। लेकिन आदित्य ने उसे शांत कर दिया और बोला, तुम बस डर रही हो, मुझे कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए उन्हें अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और सब कुछ असामान्य लगने लगा। रास्ता अब बहुत अजीब सा लगता था, जैसे कि वे कहीं और ही चले गए हों। उनके चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था और उन दोनों को लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पायल अब बहुत घबराई हुई थी और उसने आदित्य से कहा, आदित्य, यह रास्ता सही नहीं लग रहा, हमें वापस लौटना चाहिए। आदित्य ने फिर से मजाक करते हुए कहा, तुम क्यों डर रही हो? कुछ नहीं होगा, हम बस जल्दी से इस रास्ते से निकल लेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ और कदम आगे बढ़ाए, अचानक पायल ने देखा कि उनका रास्ता अब बदल चुका था। सामने से जो रास्ता चला था वह अब गायब हो चुका था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि वही बैलगाड़ी अब उनके ठीक पीछे खड़ी थी और बूढ़ा आदमी अब उनके पास आ चुका था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। आदित्य और पायल डर के मारे चिल्लाए, क्या यह सच है? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोलते हुए कहा, अब तुम मेरे साथ हो, अब तुम इस रास्ते से बाहर नहीं जा सकते। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके चारों ओर कुछ और भी था, उन आत्माओं का दबाव जो रास्ते के दोनों ओर खड़ी थीं। वे उनके पास आ रही थी। उनकी निगाहें भयानक और खोखली थीं। आदित्य और पायल का दिल तेजी से धड़क रहा था। वे दौड़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे कुछ दूरी पर पहुंचे, रास्ता फिर से वही पुराना रास्ता बन गया। उन्होंने देखा कि वे उसी जगह पर वापस लौट आए थे जहां से शुरुआत की थी।
उनके पीछे कोई था जो उनका पीछा कर रहा था। अचानक एक बहुत जोर की चीख के साथ एक हाथ उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वे उस हाथ को छूने वाले थे, उन्होंने एक तेज सी आवाज सुनी, तुम दोनों अब आत्माओं का हिस्सा बन चुके हो। और फिर सन्नाटा छा गया। आदित्य और पायल की चीखें अब तक सुनाई देती हैं, लेकिन अब उनकी आत्माएं उस रास्ते पर हमेशा के लिए भटकती रहेंगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कभी हम किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां ये आत्माएं हमारे साथ नहीं होंगी? अगर हाँ, तो अपना अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर से एक डरावनी कहानी के साथ हम मिलेंगे।